शाओलैन 2 की इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी में आर्मी कैंप से चले जाता है और वो वहां से इतना तेजी में गया था कि वो कुछ ही सेकेंड्स में काफी दूर निकल जाता है और इसके कुछ ही सेकेंड्स के बाद युहाओ फ्रंट लाइन में हारे हुए सोल्जर को देख पाता है और वो लोग पूरी तरीके से क्रॉस्ड हो चुके थे और वहाँ के काफी सारे सोल्जर इंजर्ड हालात में थे। फिर युहाओ साइलेंटली जमीन में जाकर लैंड करता है और वो सोचता है कि आखिर ये कैसे हुआ, सन मून एम्पायर की सोल्जर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अभी के लिए अच्छी बात तो ये है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अभी सोल्जर को लीड कर रहा है, नहीं तो इस वार की परिणाम इससे भी काफी ज्यादा बुरा हो सकता था। और ऐसे ही युहाओ यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद दोबारा से अपने जर्नी में चले जाता है और वहाँ की सिचुएशन को देखकर युहाओ को इतना तो अंदाजा हो चुका था कि सन मून एम्पायर के पास अभी कितना खतरनाक सॉल्ट टूल हो सकता है। इन सारे बातों के बारे में सोचने के साथ ही कुछ ही सेकेंड्स में वो 2 किलोमीटर क्रॉस करता है और इस टाइम में वो भी सेंस कर पा रहा था कि थोड़ा दूर से कितना खतरनाक सॉल्ट पावर ऑन्डुलेशन फ्लो कर रहा है और वहाँ पे कितना बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यह उसी डायरेक्शन में जितना करीब जाता था उतना ही आसमान डार्क होते जा रहा था। इस चीज को नोटिस करके यह भी समझ जाता है कि मिंगडू माउंटेन यानी सन मून एम्पायर में अभी क्या चल रहा है। इस चीज को पता करने के साथ ही यह आई ऑफ डेस्टिनी को रिलीज करता है और वो सेम टाइम में वो स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को भी यूज करता है और वो आसपास की सिचुएशन को चेक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी आई ऑफ डेस्टिनी की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की रेंज लिमिटेड थी और उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी भी इविल आई टायरेंट किंग के जितना पावरफुल नहीं था, इसीलिए अभी के लिए यू सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी स्कैन कर पाता है। इसीलिए सिर्फ स्पिरिचुअल डिटेक्शन की एबिलिटी को यूज करते हुए व्हाइट टाइगर ड्यूक को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। इसलिए वो दूसरी मेथड को यूज करने लगता है जिसके मदद से वो जिसको चाहो उसको काफी आसानी के साथ में ढूंढ सकता था। वैसे अगर बात किया जाए तो यह इस एबिलिटी को काफी लंबे टाइम पहले ही टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसे इस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए मौका कभी भी नहीं मिला था, इसीलिए वो कभी भी इस एबिलिटी को यूज कर नहीं पाया। वो इस एबिलिटी को यूज करते हुए डेस्टिनी की पावर को यूज करना चाहता था ताकि वो डेस्टिनी की पावर को यूज करते हुए रास्ता को गाइड कर सके और वो डेस्टिनी की पावर को यूज करते हुए जिसे चाहे उसे ढूंढने की कोशिश कर सके। वैसे तो ये किसी भी तरीके की सोल स्किल या सोल बोन स्किल नहीं है, ये तो सिर्फ यही है कि युहाओ के पास डेस्टिनी की पावर था और वो डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए वो अपने दिल को यूज कर रहा था फील करने के लिए। और इसके साथ कुछ डार्क चीजें व्हाइट टाइगर ड्यूक के रास्ता को गाइड करने लगता है और इसे देखकर युहाओ भी काफी तेजी में नॉर्थ के तरफ जाने लगता है और वो कुछ ही सेकेंड्स में काफी दूर व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी देख पाता है। और इस टाइम में व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने आर्मी को नॉर्थ के तरफ रिट्रीट कर रहा था, जिसे देखकर युहाओ डाउटफुली कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। युहाओ तो ऐसे ही इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन कुछ ही देर में युहाओ की एक्सप्रेशन अगली होता है। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो युहाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक को अभी भी हेट करता था और उसके दिल में व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए नफरत अभी भी नहीं घटा था, लेकिन फिर भी युहाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक को एडमायर करता था और अभी भी वो व्हाइट टाइगर ड्यूक को एम्पायर की हीरो के रूप में ही देखता था। और अभी के इस सिचुएशन को देखकर युहाओ थोड़ा सा हैरान था क्योंकि व्हाइट टाइगर ड्यूक काफी हाई पोजीशन में है और उसकी पोजीशन मार्शल की है, लेकिन फिर भी वो पहले रिट्रीट नहीं करा था। उसने सबसे पहले उसकी टीम यानी उसकी कॉमरेड को वहां से निकालने की कोशिश करा था। उसने अपनी लाइफ को रिस्क करके अपने सोल्जर की टीम जो कि ज्यादा हाई पोजीशन पर भी नहीं थे उन्हें बचा रहा था। और ये कुछ ऐसी चीजें थी जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। दूसरे लोग पहले अपने आप की जान को बचाने की कोशिश करते हैं और बाद में ही वो लोग दूसरे लोगों को बचाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन व्हाइट टाइगर ड्यूक ने पहले उसकी टीम को बचाने की कोशिश करा था। और इस चीज को देखकर युहाओ तुरंत ही वहां से निकल जाता है और वो दोबारा से उसी डायरेक्शन में जाने लगता है और वो जितना आगे जाता था उसे उतना ही काफी खतरनाक सॉल टूल देखने को मिलता था। और इन सारी सॉल टूल्स दाई हाउ यानी व्हाइट टाइगर ड्यूक के ऊपर ही टारगेट करा गया था, जिसे देखकर युहाओ भी ये तो समझ गया था कि सन मून एम्पायर के लोग सबसे ज्यादा व्हाइट टाइगर ड्यूक को ही हेट करते हैं और वो लोग व्हाइट टाइगर ड्यूक को ही मारना चाहते हैं। इस चीज को जानने के बाद भी युहाओ अगले 1 घंटे के लिए आगे जाता है और 1 घंटे से आगे बढ़ने के बाद वो भी वहाँ पे काफी खतरनाक ब्लडी बैटल को देख पाता है, जहाँ पे स्टारलो एम्पायर के लोगों को सन मून एम्पायर के लोगों ने काफी बुरी तरीके से मारते ही जा रहे थे और जितना लोग सन मून एम्पायर से मरे थे उसके 10 गुना ज्यादा लोग स्टारलो एम्पायर से मरे थे। और इस चीज को देखकर युहाओ भी समझ जाता है कि इन कुछ ही सालों में सन मून एम्पायर कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। और युहाओ तो यही सोच रहा था कि पिछले बार की तुलना में मैं काफी ज्यादा ही पावरफुल बन गया हूँ, लेकिन अभी की इस सिचुएशन को देखकर वो भी ये समझ जाता है कि वो अभी भी कितना ज्यादा पीछे है। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो ये जो सोल्जर यहाँ पे मरे थे इनके पास मिनिमम
मिनिमम भी 5 सोल रिंग था और हाईएस्ट में इनके पास 8 सोल रिंग था। और इस चीज को देखने के साथ ही यू हाउ व्हाइट टाइगर ड्यूक के तरफ जाने लगता है और इस तरफ दाई हाउ की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुका था। उसके आधे बॉडी काम करना ही बंद कर चुका था, लेकिन फिर भी वो बैटल को कमांड करते ही जा रहा था। और वहाँ पे दाई हाउ के साथ में 3 टाइटल दोलो भी थे और उन लोगों की भी सिचुएशन ज्यादा अच्छा नहीं था। जबकि दूसरी तरफ सनमून एम्पायर के लोग अटैक करते ही जा रहे थे और इस तरफ दाई हाउ के सामने उसके एल्डेस्ट सन दाइयो हंग भी खड़ा था और उसकी सिचुएशन भी ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। और पूरे 5 सालों के बाद दाइयो हंग के पास भी अभी 7 सोल रिंग आ गए थे और उसके पास भी अभी 7 सोल रिंग था। और अगर बात किया जाए तो अभी वो 25 सालों के भी नहीं हुआ था। और भाई लोग इसी के साथ हमें दाई हाउ को दिखाया जाता है जो बिग डीपर डोलो को बुलाने की ऑर्डर देता है और कुछ ही टाइम में वहाँ पे बिग डीपर डोलो भी आता है जो कि लेवल 94 का डोलो था। और भाई लोग किसी के साथ बिग डीपर डोलो वहाँ पे आता है। और अगर बात किया जाए तो दाई हाउ की फादर और बिग डीपर डोलो काफी अच्छे दोस्त थे। फिर बिग डीपर डोलो दाई हाउ को पूछता है कि आखिर अभी तुम्हारा क्या प्लान है। तो दाई हाउ भी जवाब देते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं उनके टारगेट हूँ, इसलिए मैं उनके तरफ जाऊंगा ताकि मैं एनिमी की अटेंशन खींच सकूं। और इस मौका को यूज करके तुम लोगों को जितना हो सके उतना दूर भागना है और जितना हो सके उतना ज्यादा सोल्जर की जान को बचाना है। जिस पर वो बिग डीपर डोलो मना करते हुए कहता है कि नहीं, आखिर मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा काम करा तो मैं मरने के बाद तुम्हारी फादर को क्या कहूंगा, मैं तुम्हारी फादर को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो दाई हाउ बिग डीपर डोलो को समझाते हुए कहता है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ ये सब एम्पायर के लिए ही कर रहा हूँ, इसलिए अगर यहाँ पे सभी लोग मरते हैं तो ये मीनिंगलेस होगा, इसलिए मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को बनाऊंगा ताकि आप दाइयो हंग और बाकी सब को लेकर यहाँ से जा सको। वैसे भी दाइयो हंग को आपके पास छोड़ना सबसे ज्यादा सेफ होगा, इसलिए प्लीज आपको भी मेरे बात को समझना होगा। फिर दाई हाउ दाइयो हंग को कहता है कि आज से तुम ग्रैंडफादर जुआन जी यानी बिग ब्लैडर दोलो को ही फॉलो करोगे, क्या तुम समझ गए। जिस पर दाइयो हंग हेजिटेट करते हुए जवाब देता है कि लेकिन आपका क्या। तो दाई हाउ गुस्से में कहता है कि तुम चुपचाप मैंने कहा हुआ बातों को फॉलो करो और तुम इससे आगे क्वेश्चन बिल्कुल भी मत पूछो। फिर हमें बिग ब्लैडर दोलू को दिखाया जाता है जो लंबे साय के बाद दाइयो हंग को लेकर वहां से चले जाता है। और भाई लोग किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय।